Identification of computers and users over a network. Once a network has been set up, the nodes can communicate among themselves. एक बार अगर नेटवर्क सेटअप हो जाता है तो नोड्स एक दूसरे से बात कर सकती हैं. बट फॉर प्रॉपर कम्युनिकेशन दीज नोड्स शुड बी यूनिकली आइडेंटिफाइबल. अगर हमें प्रॉपर कम्युनिकेशन करनी है तो ये नोड्स uniquely identifiable होनी चाहिए. If a node X sends some information for node Y on a network, अगर एक नोड X को कोई इन्फॉर्मेशन भेजी नेटवर्क के थ्रू, देन इट इज मैंडेटरी दैट नोड्स X एंड Y आर यूनिकली आइडेंटिफाइबल ऑन द नेटवर्क. देखो, अगर हमारे पास बहुत सारी नोड है एक नेटवर्क में, उनमें से दो नोड है X और Y. अगर X को Y को कोई मैसेज भेजना है तो उसे पता होना चाहिए कि Y है, Y की आइडेंटिटी होनी चाहिए ना. यूनिक आइडेंटिटी क्या है कि वो Y है, उसका नाम Y नोड है और X का X. ठीक है, लेट अस सी हाउ इट इज अचीव्ड. ठीक है, अब हम पता करेंगे कैसे कैसे वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते हैं. अब पहला है मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस. Each NIC has a universally unique address assigned to it by its manufacturer. हर NIC जो होता है ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यूनिक एड्रेस असाइन कर देता है बाय उसके जो मैन्युफैक्चर होता है वो. द एड्रेस इज नोन एज मैक. एड्रेस को मैक कहते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस ऑन द कार्ड. It means that a machine with an NIC can be identified uniquely. जो एक मशीन होगी NIC के साथ, उसे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू इट्स NIC's मैक एड्रेस. NIC के मैक एड्रेस के थ्रू हम उस मशीन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मैक एड्रेस ऑफ एन NIC इज परमानेंट एंड डज नेवर चेंज. जो मैक एड्रेस होता है NIC का, वो परमानेंट रहता है, एक ही रहता है और उसे हम चेंज भी नहीं कर सकते. मैक एड्रेस आर 12 डिजिट हेक्साडेसिमल. 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर होता है. बाय कन्वर्जन मैक एड्रेस आर यूजुअली रिटन इन वन ऑफ द फॉलोइंग टू फॉर्मेट. इन दो फॉर्मेट में से एक फॉर्मेट में हम मैक एड्रेस को लिख सकते हैं, मतलब दोनों में लिख सकते हैं. या तो हम डॉट्स का यूज कर सकते हैं या फिर माइनस का यूज कर सकते हैं. ओके, the first half of MAC address contain the ID number of the adapter. ID number contain करता है पहला हाफ. क्या ID number होगा उसका? The second half of a MAC address represents the serial number assigned to the adapter by its manufacturer. फर्स्ट जो होगा वो तो ID number हमें बताएगा, ये वाला पार्ट, और जो सेकंड होगा वो सीरियल नंबर बताएगा. ID नंबर और ये सीरियल नंबर. ठीक है, ये इसका एग्जांपल दिया हुआ है. द प्रीफिक्स 00A0C9 indicates that manufacturer is Intel Corporation and the last three numbers 14C835 are given by the manufacturer Intel. अब ये जो है ना, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, ये आईडी नंबर कंटेन कर रहा है जो हमें बता रही है कि इंटेल कॉरपोरेशन ने बनाई है. जो NIC कार्ड है वो इंटेल कॉरपोरेशन ने बनाया और ये उसका सीरियल नंबर है. अब ये इसकी डेफिनेशन है. अब मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस इज अ यूनिक 12 डिजिट hexadecimal number, 6 digits for manufacturer code and 6 digits for serial number code. अब 6 हो गई ना, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 आगे वाले में और 6 पीछे वाले में, तो टोटल हो गई ये 12. हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर में क्या होता है, ये कन्वर्जन्स मैंने कराए थे 0 to 9 और फिर जो 10 है 10 से हम A से डिनोट करते हैं, 10 B 11 ऐसे करके, तो ये हेक्साडेसिमल नंबर हो जाते हैं. Assigned to each NIC, MAC address of an NIC never changes. MAC address जो होगा वो NIC का कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते.
अब है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। Every machine in a network has another unique identifying number called its IP address, and IP address is a group of 4 bytes. ये 4 bytes का ग्रुप होता है, each of which can be number 0 to 255। जो इसकी रेंज है, ये तो 4 बाइट्स का नंबर होगा यानी 32 बिट्स का, और जो इसकी रेंज होगी वो 0 to 255 तक हम इसकी रेंज दे सकते हैं। अब ये देखो एग्जांपल में, इसकी रेंज के अंदर ही उन्होंने दिया है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है और इसकी रेंज इसी के बीच में हमें देनी होती है। टू मेक इट easier for us to remember, IP address are normally expressed in decimal format as a dotted decimal number like the above one। हम इसे याद रखने के लिए इसी तरीके से याद रखते हैं, 4 पार्ट में होता है ये विद डेसिमल, 4 ही डेसिमल में होगा, जैसे कि पहला ये फिर ये फिर ये, तो 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं डेसिमल, डॉटेड डेसिमल नंबर। On a network, IP address is a IP address of a machine and not the MAC address of its NIC is used to identify it. Do you recall IP protocol? IP protocol identifies a machine with its IP address to route the packets। जो IP प्रोटोकॉल होता था वो मशीन को आइडेंटिफाई करता था उसकी IP एड्रेस से, उसका रूट, IP एड्रेस से रूट, जो पैकेट्स के रूट होते थे वहां के लिए। अब मैक एड्रेस का बताया हुआ है, मैक एड्रेस इज यूज्ड ओनली व्हेन अ स्पेसिफिक मशीन टू बी टारगेटेड। मैक एड्रेस तभी यूज होगा जब स्पेशल मशीन जो होगी ना वो टारगेट होगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी वांट टू ब्लॉक अ स्पेसिफिक पीसी टू एक्सेस सम नेटवर्क रिसोर्स। If we use the PC's IP address, then the PC is not blocked permanently, as its IP address may change when it connect to network next time. Instead of the PC's MAC address is used for the purpose, then the job is done। देखो अगर कोई जैसे पर्सन है और उसने, हम नहीं चाहते कि वो कोई चीज़ या वेबसाइट एक्सेस करे, तो हम उसका डायरेक्टली मैक एड्रेस ना ब्लॉक कर देंगे। अब मैक एड्रेस जो है वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो जाता है जब भी हम नेटवर्क पे दूसरी बार काम करते हैं। तो इस वजह ये इनमें डिफरेंस होता है आईपी और मैक एड्रेस में, ठीक है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज a unique 4 digit hexadecimal number assigned to each node on a network। IP address setting of a node can be changed by the user। ये 4 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है, हर नोड में असाइन होता है नेटवर्क की, और आईपी एड्रेस सेटिंग जो होती है वो चेंज हो सकती है यूजर के थ्रू, पर मैक एड्रेस जो है वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अब इन्हीं के बारे में बता रखा है, आईपी एड्रेस के बारे में ही। आईपी एड्रेस के 2 वर्जन होते हैं, IPv4, IP वर्जन 4, IPv6, IP वर्जन 6। जो IPv6 होता है वो 128 बिट का होता है, ठीक है, और आईपी यूजेस वो 32 बिट को यूज करता है, पर वो होता 128 बिट का है आईपी एड्रेस के लिए। और IPv4 ओनली 32 अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन डिस्टिंक्ट डिवाइसेस कैन बी एड्रेस। ये 2 की पावर 32 इतने डिस्टेंट डिवाइसेस को डिफरेंटली एड्रेस कर सकता है। इन द current scenario and in the near future, this is a small fraction of a number of objects which need to be allocated IP address। हम फ्यूचर में इस नंबर के इतने डिवाइसेस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। एज द ह्यूमन पॉपुलेशन एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ डिवाइसेस which need to be online, mobile phone, home appliances, personal communication devices, etc., is increasing at very fast pace। जो आजकल डिवाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी इंक्रीज हो रहे हैं ऑनलाइन डिवाइसेस के लिए। तो ऐसे में IPv4 आर बीइंग एग्जॉस्टेड।
तो जो है IPv4 इतना कारगर नहीं होता। To address this problem, IPv6 was developed and it is being deployed. तो ऐसी सिचुएशन के लिए IPv6 को बनाया गया है। यूजिंग IPv6 टू की पावर 128 अप्रोक्सीमेटली, इतना जो आएगा उसका रिजल्ट, डिस्टेंट डिवाइसेस कैन बी एड्रेस, इतने डिस्टेंट डिवाइसेस एड्रेस हो सकते हैं। IPv6 also include an important feature, a set of possible migration and transition plans from IPv4. There are many other features of IPv6. You can explore the internet and find more information about V6. और भी कई फीचर हैं IPv6 के, तो इनके अलावा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनके बीच में डिफरेंस दे रखा है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस है ये। You might wonder how IP address differ from MAC address. In fact, the IP address is assigned by network administrator or the internet service provider, while the MAC address is assigned by the manufacturer. MAC address manufacturer assign करता है और जो IP address है वो network administrator assign करेगा या internet ISP assign करेगा। ये हुआ पहला डिफरेंस कि मैक एड्रेस मैन्युफैक्चरर असाइन करता है और आईपी एड्रेस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या आईएसपी प्रोवाइड करेगा। Thus, if a computer is transferred from one network to another, its IP address that changed where and the MAC address remains the same. अगर एक कंप्यूटर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाता है, ठीक है, तो उसका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा पर जो उसका मैक एड्रेस है वो सेम रहेगा। फ्रॉम द IP address, it is usually possible to track the tentative location of the computer, but it is not the case with MAC address. जो हम IP एड्रेस है ना उसकी टेंटेटिव लोकेशन हमें कंप्यूटर की पता लग जाएगी, पर मैक एड्रेस से वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस में डिफरेंस। और अब आपका होमवर्क है कि आप एक्सप्लोर करेंगे डिफरेंट फीचर्स, और होमवर्क है डिफरेंस बिटवीन आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6 and explore features of IPv6. Okay, this is your homework.